ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक में वेदानाम नित्यत्व विचार इस विषय में हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें एक मंत्र प्रमाण के रूप में ईश्वर के द्वारा यह वेद प्रकाशित किए गए हैं और ये नित्य हैं। इस विषय में एक प्रमाण सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम इत्यादि मंत्र जो है दिया गया। इसका संस्कृत भाग और हिंदी भाग आर्य भाषा में हमने पढ़ लिया था पिछली बार। तो इस मंत्र में एक बार हम और देख रहे हैं इसका आर्य भाषा भाग जो है। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किए वेदों के नित्य और स्वतः प्रमाण होने का उपदेश किया है। तो आगे लिखते हैं, तो परमात्मा स्वयं नित्य है। परमात्मा में कोई भी अनित्यता वाली बात कहीं भी घट नहीं सकती, सिद्ध नहीं हो सकती। एक भाग जो है वह यह है और दूसरा भाग है कि जो परमात्मा ने वेद का उपदेश किया है वह भी नित्य और स्वतः प्रमाण है। यह बात भी इस मंत्र में आ जाती है। इस मंत्र में बताया गया सपर्यगात, यह परमात्मा और मंत्र यह मंत्र और ईश्वर परमात्मा के विषय में बताने वाला है। तो ये मंत्र जो है परमात्मा के विषय में बता रहा है और ईश्वर वेदों का प्रकाश करता है यह बता रहा है। तो सपरि अगात उसको कहते हैं कि जो परमेश्वर सर्वव्यापक आदि विशेषण युक्त है, वो सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है। तो ईश्वर स्वयं बता रहे हैं कि अर्थात यूं कह लें कि किसी विद्वान के मुख से उपदेश करा रहे हैं परमात्मा, ऋषि के मुख से उपदेश करा रहे हैं अपने विषय में। और वह विद्वान ये उपदेश कर रहा है कि यह जो परमात्मा है यह सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है और परमात्मा की व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है। परमाणु को छोटी इकाई माना जाता है, तो संसार पूरा आकाश से लेकर प्रत्येक वस्तु परमाणु भी वह परमात्मा की व्याप्ति से रहित नहीं है। ये एक बात हो गई। तो ऐसे जो ब्रह्म है वह सब जगत के करने वाले शुक्रम शुक्रम का अभिप्राय बताते हैं, सब जगत के करने वाले अर्थात बनाने वाले और अनंत विद्या बल से युक्त है। जो निरंतर सारे संसार की रचना कर रहे हैं और सभी प्राणियों के शरीरों में जो भी परिवर्तन वृद्धि आदि लाना है वो भी परमात्मा कर रहे हैं।
ऐसे सब जगत के करने वाले, पहले भी किया, इस समय भी कर रहे हैं। और यह सब करना बिना अनंत विद्या और बिना अनंत बल के संभव नहीं है। तो ये बात भी इसी से आ गई कि यह परमात्मा जो है, वो अनंत विद्या और बल इत्यादि जो गुण है उनसे युक्त है। फिर अकायम, तो जो नित्य कहा कि परमात्मा नित्य है, उसका यहाँ प्रमाण आ गया। जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित है, अर्थात वह कभी जन्म नहीं लेता। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि का संयोग है, योग है, सब में व्यापक है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित है। तो यहाँ पर अभिप्राय समझना पड़ेगा, अर्थात जैसा संयोग जीवों का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से होता है, अर्थात भोग के लिए, कर्म करने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए और भोग भोगने के लिए, इन तीनों प्रकार के शरीरों से संयोग जीव का होता है, आत्मा का होता है। ऐसे संयोग से रहित परमात्मा है, ये कहना चाहते हैं। और इसी को स्पष्ट करने के लिए आगे कहा, अर्थात वह कभी जन्म नहीं लेता। तो जो जन्म लेने वाली कोई भी वस्तु होगी, जिसका जन्म होता है, अर्थात जो उत्पन्न होती है, वह नष्ट भी होगी, वो अनित्य होगी। और ईश्वर में ये दोष नहीं है, वो नित्य ही है, वो जन्म नहीं लेते। शरीर से संयोग होना यही जन्म है, शरीर से वियोग होना यही मृत्यु है। शरीर तीनों प्रकार के यहाँ लिख ही दिए। तो जो तीनों शरीर हैं, इन तीनों शरीरों से रहित हैं। रहित का अभिप्राय, ईश्वर की शक्ति से ही सभी के शरीर, जीवों के जो शरीर हैं, उनका संचालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात बहुत सूक्ष्म है, जिसको समझना बहुत आवश्यक है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक होते हुए सभी शरीर से युक्त भी हैं और सभी शरीरों को संचालन करने में आत्माओं का सहयोग भी कर रहे हैं। परंतु जैसा जीव युक्त है, ऐसा परमात्मा शरीर से कभी युक्त नहीं होते, भोग के लिए युक्त नहीं होते। ना भोग से युक्त होता है और ना ही कोई कर्म करता है। तो ये चीज नित्यता अनित्यता को समझने के लिए सबसे अधिक आवश्यक इस मंत्र में है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए तो यहाँ पर हम इस बात को समझने, हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात, उसी को
और अधिक स्पष्ट करने के लिए, आगे बात समझाने के लिए अवर्णम कही, जिसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, इसी से वह सर्वदा छेद रहित है। तो ये अपने आप में स्वतंत्र बात भी है, और ये इस बात को समझाने के लिए भी है कि शरीर आदि जो हैं वो सारे छिद्र हो जाने योग्य हैं, उनमें छेद हो सकता है। और छेद हो जाएगा तो मर जाएंगे, जैसे किसी को गोली लगी, गोली आर पार चली जाती है, छेद हो जाता है, और वो व्यक्ति जीवित नहीं बचता। मर्म अंगों पे यदि हृदय पे या मस्तिष्क में वो गोली लग के पार चली जाए, छेद हो जाए, तो वो व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, अर्थात उस आत्मा का उस शरीर से वियोग हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात और अधिक स्पष्ट की गई कि ईश्वर शरीर के बंधन में नहीं आता, कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर का स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से संयोग नहीं है, संयोग रहित है। अर्थात जैसा जीव का संयोग होता है इन शरीरों से, ऐसा संयोग परमात्मा का नहीं होता, भोग आदि के लिए, भोग कर्म आदि के लिए। उसको वो साधन रूप में उपयोग नहीं करता, अपने साधन के रूप में परमात्मा कभी शरीर, ऐसे शरीरों को उपयोग नहीं करता। जीवात्मा को साधन के रूप में जरूर देता है, और शरीर को कोई अन्यथा न ले ले, उसके विषय में और चीजें आगे इसलिए बताई हैं कि परमात्मा में कोई छिद्र नहीं कर सकता, वो अव्रणम है, उसमें कोई घाव नहीं हो सकता, शरीर में घाव हो सकता है। और फिर आगे कहते हैं अस्नाविरम, और स्पष्टता के लिए बताया कि भाई कोई गफलत में न रह जाए, किसी की समझ अधूरी न रह जाए, तो कहते हैं अस्नाविरम, अर्थात वह नाड़ियों के बंधन से अलग है, नाड़ियों में नहीं बंधता कभी। आत्मा नाड़ियों के बंधन में, अर्थात शरीर, शरीर में नाड़ियां होती हैं, तो उसके बंधन में आता है। और आगे महर्षि जी स्पष्ट करते हैं, जैसा वायु और रुधिर नाड़ियों में बंधा रहता है, ऐसा बंधन परमेश्वर में नहीं होता। शरीर के अंदर वायु जो है बंधी रहती है, और वायु कार्य करती है, ऐसे ही रक्त भी बंधा रहता है नाड़ियों के अंदर। तो ऐसा परमात्मा कहीं बंधा हुआ नहीं है। तो और अधिक स्पष्टता के लिए ये बात कही गई है। और भी अधिक स्पष्टता हो जाए, उसके लिए और विशेषण परमात्मा ने बताए। जो अविद्या अशुद्ध, शुद्धम, शुद्ध कहा, जो विद्वान उपदेश कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई परमात्मा शुद्ध है, जो अविद्या, अज्ञान आदि क्लेश और सब दोषों से पृथक है, सभी सभी अशुद्धियों से जो अलग हैं। अगर दूसरी दृष्टि से कोई देखे कि जीवात्मा अविद्या में है और परमात्मा व्यापक है, तो परमात्मा क्या अविद्या से युक्त नहीं हुआ? कोई ऐसा तर्क कर सकता है? लेकिन यहाँ पर उसका उत्तर है, ऐसे ही और भी प्रश्न करते हैं कि परमात्मा अगर व्यापक है तो मल मूत्र इत्यादि वहां पर भी हुआ है? तो उत्तर आता है हाँ जी है। तो इसका मतलब फिर वो भी गंदा हो गया, जो मलमूत्र के संपर्क में आता है वो गंदा हो जाता है। तो उसका उत्तर भी है, वो ये उत्तर है कि ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी इन सब अशुद्धियों से अप्रभावित है।
उसका उदाहरण दिया जाता है, दर्शन में उसका उदाहरण आता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जहां से भी गुजर जाए और मलमूत्र से भी अगर परावर्तित होकर कहीं पड़ता है तो भी वो अशुद्ध नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अपनी अग्नि से उस मलमूत्र की अशुद्धि को ही दूर करता है। तो जब भौतिक वस्तु प्रकाश ही में ही इतना सामर्थ्य है तो ईश्वर के सामर्थ्य की क्या कथा की जाए। तो ईश्वर जो है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होते। ऐसे ही अविद्या आदि अज्ञान आदि क्लेशों से भी सर्वव्यापक होते हुए भी कभी पीड़ित नहीं होते, क्योंकि वो अविद्या आदि तो हम लोगों की कल्पना मात्र है। हमने विद्या को ही विपरीत क्रम से देखने की दृष्टि बना रखी है, इसलिए वह हमें अविद्या प्रतीत हो रही है। हम उसको विपरीत ढंग से देख रहे हैं, ठीक ढंग से नहीं देख पा रहे। तो ईश्वर की जो स्थिति है वह अविद्या अज्ञान आदि क्लेशों आदि सब दोषों से पृथक है, अलग है। ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी इन दोषों से कभी भी युक्त नहीं है। फिर आगे कहते हैं अपाप विद्धम, और स्पष्ट कर दिया, भाई पाप से तो वही मिलेगा ना जो जन्म लेगा, बिना जन्म लिए तो कोई पाप कर्म कर नहीं सकता। तो इसलिए ये बात और स्पष्ट करने के लिए उसी मंत्र में कह दी कि जो तो ईश्वर पापयुक्त व पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही धर्मात्मा है। तो एक स्थिति के भाई शरीर से युक्त होकर पाप कर्म करेगा। दूसरा कोई क्यों कह सकता है कि जी भाई ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको पाप करने की इच्छा हो तो कर ले, उसको कौन रोकने वाला है। ये प्रश्न कर सकता है कोई। लेकिन जब बात आ जाती है स्वभाव की तो उस पर प्रश्न भी नहीं उठता और उसके विरुद्ध भी कुछ नहीं हो सकता। जब परमात्मा का स्वभाव ही धर्मात्मा है, अपाप विद्धम इसीलिए कहा, तो परमात्मा कभी भी पाप से युक्त नहीं हो सकता, पाप कर नहीं सकता। और शरीर में आने की बात भी इससे बिल्कुल छूट गई हुई, शरीर से युक्त होकर पाप कर ले कभी। क्योंकि जितने भी लोग अवतार आदि की कल्पना करते हैं उसमें जितने भी जन्म लेने वाले अवतार हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ पाप कर्म जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ उल्टा काम वो जरूर हुआ है। तो उसका भी खंडन यहां से हो जाता है कि ईश्वर स्वभाव से ही धर्मात्मा है, कभी पाप कर्म नहीं करता, अपाप विद्धम है, पाप से बिंदता नहीं है, अर्थात करता ही नहीं है तो बिंदेगा कैसे। तो इसलिए वो जो कल्पना है वो झूठी कल्पना है, गलत कल्पना है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती ईश्वर के विषय में। फिर कहते कवि ही सर्वज्ञ, जो सबका जानने वाला है, सर्वज्ञ मनीषी, जो सबका अंतर्यामी है, भूत भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत जानता है। यहाँ पर कई लोग ये कहते हैं कि अगर भविष्य को भी जानता है ईश्वर तो इसका मतलब हम जो क्या क्या कर्म करेंगे वो सब तय है, कौन क्या कर्म करता है वो ईश्वर ने तय कर रखा है, इसीलिए कर्म का फल हमें नहीं मिलना चाहिए, ये अन्याय है। परंतु यहाँ पर समझने योग्य बात है, गलत समझ लेते हैं लोग इसलिए ऐसी बात करते हैं। वास्तविकता ये है कि भूत भविष्य वर्तमान, वर्तमान को जानने में कोई परेशानी नहीं है, जो बीत चुका उसको जानने में भी
कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ जानते हैं परमात्मा। भविष्य की स्थिति यह है कि व्यक्ति जितने प्रकार से कार्य कर सकता है, जितनी संभावनाएं, उन सारी संभावनाओं को जानता है। और उस व्यक्ति की व्यक्ति, हर हर व्यक्ति अलग अलग उसकी भी ये संभावना जानता है कि इस कार्य को करने की इसकी सबसे अधिक संभावना ये है, ये भी जानता है। लेकिन स्वतंत्रता इससे भंग नहीं होती। वो अब भी स्वतंत्र है कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसके सामने परिस्थिति वैसी है, और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ है उसका चुनाव करने की यदि उसमें सामर्थ्य है तो वो सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करेगा। यदि उसमें बौद्धिक सामर्थ्य उसने बढ़ाई नहीं, अवसर मिला लेकिन उसने उस अवसर को ठोकर मार दी, जैसे आजकल के लोग करते हैं। आप किसी को समझाने लगिए, अभी देखो सही बात ये है, वेद ये कहते हैं, तो आपकी बात सुनेगा नहीं, भाग जाएगा वो। तो उसने क्या किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपनी ही सामर्थ्य को बढ़ने से रोक दिया। अब उसकी सामर्थ्य कम है तो वह बिल्कुल ठीक ठीक जो उसके सामने ऑप्शन है, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है उसको चुनाव नहीं कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ज्ञान में न्यूनता है। और ईश्वर को यथावत पता है कि इसके ज्ञान में न्यूनता है, तो ईश्वर क्यों ना जानेंगे कि इसकी सबसे अधिक संभावना इस ऑप्शन को चुनने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने तय कर रखा है कि ये उसी को चुने, नहीं, उसको स्वतंत्रता है। उसको इसकी भी स्वतंत्रता है कि वो अपनी ज्ञान को बढ़ावे और सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करे। उसको इस बात की भी स्वतंत्रता है कि वो सबसे उत्तम कर्मों को करके सबसे अच्छे शरीर को प्राप्त करे अगले जन्म में, जिससे उसके सामने सर्वोत्तम जो परिस्थितियां हैं वो प्राप्त हों उसको, सबसे अच्छे अच्छे ऑप्शन मिले उसको। तो यह समझना चाहिए, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत जानता है। परिभू जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, स्वयंभू विराजमान हो रहा है, का अभिप्राय ये है कि सर्वश्रेष्ठ जो है, सर्वोच्च जो है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। पद की दृष्टि से कहा जाता है सर्वोच्च या निम्न। ईश्वर जो परम पर है, पद है, ईश्वर से बड़ा और कोई पद नहीं है। तो परम पद, तो मुक्ति को प्राप्त करने वाले भी उस परम पद को प्राप्त करते हैं। तो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है स्वयंभू, जो कभी उत्पन्न नहीं होता और जिसका कारण भी कोई नहीं, किंतु वही सबका कारण अनादि और अनंत है। इससे वही सबका माता पिता है और अपने ही सत्य सामर्थ्य से सदा वर्तमान रहता है, इत्यादि लक्षणों से युक्त जो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। अब यहां तक तो परमात्मा को नित्य सिद्ध करने वाले शब्द थे। अब इसके आगे परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो भी नित्य और स्वतः प्रमाण है। उसका उसकी बात आती है शाश्वतीभ्य समाभ्य, उसने सृष्टि के आदि में अपनी प्रजा को, जो कि अपने उसके सामर्थ्य में सदा से वर्तमान है, अपनी प्रजा को जो कि उसके सामर्थ्य में सदा से वर्तमान है, उसके सब सुखों के लिए अर्थात अर्थान्य दधात, इसका अभिप्राय सत्य अर्थों का उपदेश किया है। सत्य अर्थ क्या है, वेद ही है, उपदेश भी वेद ही है। तो व्यदधात किया है, भी अदधात है ना, तो सत्य अर्थों का उपदेश किया है। इसी प्रकार जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब तब प्रजा के हित के लिए सृष्टि के आदि में सब विद्याओं से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है। तो ये जो उपदेश किया है, सत्य अर्थों का उपदेश किया है, इसका मतलब क्या, सत्य अर्थ
इसका ही अभिप्राय ये है कि वही प्रमाण है और वो स्वतः प्रमाण है, जो सत्य ही है वही प्रमाण है। फिर आगे, और जब जब सृष्टि का प्रलय होता है तब तब वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं, इससे उनको सदैव नित्य मानना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा की विद्या सदा एक रस बनी रहती है। तो इससे क्या आया, इससे यही आया कि वेद नित्य हैं। जैसे परमात्मा परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव नित्य हैं, उसी प्रकार से परमात्मा का जो ज्ञान है, जो दिया हुआ ज्ञान है, वह भी जो दिया जाता है हमेशा, ऐसा ज्ञान भी नित्य ही है। तो वेद भी नित्य है। इस मंत्र से दोनों बातें ही बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई। जितनी प्रकार की भ्रांतियां हो सकती थी उन सबका निराकरण करने के लिए एक वेद मंत्र ये है। तो आइए कुछ बात आगे और पढ़ लेते हैं। कहते हैं, यथा शास्त्र प्रमाणेन वेदा नित्याः सन्ति इति निश्चयो अस्ति, तथा युक्त्या अपि तद्यथा न सत् आत्मलाभो न सत् आत्महानम् न सत आत्महानम् यो अस्ति स भविष्यति इति न्यायेन वेदानां नित्यत्वं स्वीकार्यम्। कुतः यस्य मूलं नास्ति नैव तस्य शाखादयः संभवितुम् अर्हन्ति। वन्ध्या पुत्र विवाह दर्शनवत्। पुत्रो भवेत् चेत् तदा वन्ध्यात्वं न सिद्ध्येत्, स नास्ति चेत् पुनस्तस्य विवाह दर्शने कथं भवतः। एवमेवत्रापि विचारणीयम्। यदि ईश्वरे विद्यानन्ता न भवेत् कथमुपदिश्येत्। सः नोपदिशेत् चेत् नैव कस्यापि मनुष्यस्य विद्यासम्बन्धो दर्शनं च स्याताम्। निर्मूलस्य प्ररोहाभावात् न हि अस्मिन् जगति निर्मूलमुत्पन्नं किञ्चित् दृश्यते, यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षात् अनुभवो अस्ति। तो अत्र प्रकाश्यते, यस्य प्रत्यक्षोऽनुभवस्तस्यैव संस्कारो, यस्य संस्कारस्तस्यैव स्मरणं ज्ञानं, तेनैव प्रवृत्ति निवृत्ति भवतो नान्यथेति। तद्यथा येन संस्कृत भाषा पठ्यते तस्यास्य तस्यास्या एव संस्कारो भवति, नान्यस्याः। येन देशभाषा धीयते तस्य तस्या एव संस्कारो भवति, नातोऽन्यस्याः। एवं सृष्ट्यादौ ईश्वरोपदेशाध्यापनाभ्यां विना नैव कस्यापि विद्यायाः अनुभवः स्यात्। पुनः कथं संस्कारः तेन विना कुतः स्मरणं, न च स्मरणेन विना विद्याया लेशोपि कस्यचित् भवितुम् अर्हति। तो यहाँ पर तर्क से भी इस बात को सिद्ध किया है कि वेद नित्य हैं। और इसका जो आर्य भाषा भाषार्थ है उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। शिवांशु जी बोल सकते हैं। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, तभी बोल पाएंगे आप। नमो नमः आचार्य जी। जी नमस्ते, बोलें। जी मेरा जैसे कि मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये ऋग्वेद भाषा भी पढ़ाई जाती है कक्षा में, तो मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए जी मुझे वही अभी? कार्य, वो जो पहले बताया वही कार्य करना है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखकर वो जो नंबर है ना फाउंडर गुरुकुल क्रांति, उस पर भेज दीजिए, इस ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाए। ठीक है जी। फिर मैं नेक्स्ट वाले से टाइम पे आ जाऊंगा। बस ये था कि जी अभी जी ज्वाइन हुआ, तो ठीक है। मंडे वेनेसडे और फ्राइडे 3 दिन हाँ होती है, इसकी, हाँ जी 12-20। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है हाँ जी, यूट्यूब में। गुरुकुल हाँ क्रांति यूट्यूब चैनल पे। हाँ हाँ, मैंने देखा है, उस पे आप ही समझा रहे थे ना उसमें। जी जी, तो आइए अभी विराम करते हैं, सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। ओम।